नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और खास खबरें बताने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सांसदी भी छीन ली गई है। वहीं देश में कांग्रेस के समर्थक जन आंदोलन करने की तैयारी में। सोमवार से देश भर में हो सकता है आंदोलन। आर पार के मूड में है कांग्रेस। चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर रहे आज पीएम मोदी मेगा जनसभा को किया संबोधित। फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान राजस्थान के कोरखंड में हुआ मिस फायर, लोगों में मची भगदड़। हालांकि जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में हुआ जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए आदेश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी से आज दिल्ली में सीबीआई करेगी पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई कर रही है जांच। तेजस्वी ने कहा, अभी जो देश का माहौल है, झुकना बहुत ही आसान है और लड़ना मुश्किल है, पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हुई जारी, पर चुनाव आयोग ने अभी तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का नहीं किया ऐलान। पाकिस्तान में आज होगी इमरान खान की चुनावी रैली। लाहौर की जनता को करेंगे संबोधित। अफगानिस्तान में तालिबान की कैद में है 175 अमेरिकी नागरिक। कैदियों के परिवार के लोगों को पब्लिक में बोलने की मनाही के है आरोप। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिया बयान, जल्द ही कराएंगे रिहा। ईरान के बाद अब सीरिया से रिश्ते बढ़ाएगा सऊदी। 7 साल बाद ईरान से डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल करने वाला सऊदी अरब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इससे संबंध बहाल हो सकते हैं। 11 साल पहले टूटे थे रिश्ते। भारत ने 2012 में तोहफे में दी कनाडा को। खालिस्तानी ने तोड़ी महात्मा गांधी की मूर्ति, लहराया खालिस्तानी झंडा। महात्मा गांधी सहित पीएम मोदी के खिलाफ की नारेबाजी। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 8 साल के लिए लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाने पर फरीदाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बल्लभगढ़ अंबेडकर चौक पर बीजेपी सरकार की शव यात्रा निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और शमशान घाट पहुंचकर सरकार का पुतला जलाकर उसका दाह संस्कार भी किया। देखिए संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। देख रहे हैं कि सूरत की कोर्ट ने किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, जो कि अपने आप में एक विचारणीय बात है कि आज तक के डिफेमेशन के केस में सबसे ज्यादा सजा सुनाई गई है। और दूसरी बात यह है कि आज सदन में सबसे पहले जो काम किया गया वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का वायनाड के सांसद होने की सदस्यता को खत्म करने का काम किया गया। क्या इस देश की संसद के पास बाकी सारे मुद्दे निपटाए जा चुके हैं? क्या इन्होंने सारे मसले पूरे इनके खत्म हो चुके हैं? क्या सब पे इनके फैसले आ चुके हैं या कुछ अभी बाकी है? बाकी तो अब ये रह गया था कि लोकतंत्र की हत्या आज पूरी तरीके से हो जानी थी और इसीलिए आज हमने बल्लभगढ़ में लोकतंत्र की शव यात्रा निकाली है। अब इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, संस्था खत्म कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने 2 शहादत देखी है, जिस परिवार से 3 प्रधानमंत्री रह लिए। क्या वो एक लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाने से घबरा जाएंगे या एक लोकसभा की सदस्यता उनके लिए बहुत मायने रखेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज ये बताया है कि ये अपमान करते हैं उन लाखों करोड़ों लोगों का जो कांग्रेस पार्टी से लगाव रखते हैं और इस देश के नागरिक हैं। ये लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान करना जानते हैं और इसीलिए इन्होंने फौरी तौर पे आज पहला कदम उठाकर इन्होंने संसद में हमारे नेता की सदस्यता को समाप्त किया। अब सरकारी खरीद से पहले सरसों के दानों की कराई जाएगी जांच। हाइब्रिड सरसों की सरकारी खरीद कब करेगा? जब सरसों के दानों को पलवल मार्केट कमेटी में रखी हुई मशीनें पास कर देगी, वही दाने पास होते हैं या फिर फेल, उसका परिणाम 2 दिन में आएगा। बता दें कि तब तक किसान अपनी फसल को मंडी में ही डालकर परिणाम का इंतजार करेंगे। सरसों की सरकारी खरीद जिले में सिर्फ बल्लभगढ़ अनाज मंडी में ही की जाएगी। दरअसल जिसके लिए 523 किसानों ने सरसों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कराया है। देखिए, जो भी किसान अपनी रजिस्टर्ड किसान अपनी फसल लेके आएगा तो
उसका गेट पास जारी होने के बाद वो अपनी फसल को कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैफेड जो जिसके माध्यम से खरीद कर रही है वहाँ पे डालेगा। तो वहाँ पे जब खरीद स्टार्ट होगी तो हैफेड के कर्मचारी आकर उन जो किसान अपनी सरसों लाया उसके जांच करेंगे, गुणवत्ता की जांच करते हैं, जिसमें नमी की मात्रा के दाने टूटे हुए नहीं हैं, जो उनके मापक आधार जिन्हें वो कहते हैं क्वालिटी के, तो उसके हिसाब से वो चेक करते हैं और उसकी सैम्पलिंग करते हैं। तो कहाँ जाएगी ये चेक कराने इसकी? देखिए, जो हैफेड वालों ने हमें बताया है कि वो इसकी सैम्पलिंग करके एनालाइज करवाएंगे, तो इसके लिए वो पलवल भेज रहे हैं। अच्छा, तो इसका परिणाम कब तक आता है पास है फील्ड का? देखिए, अभी तक तो 1-2 किसानों के ही एनालाइज हुए हैं जिनका उन्होंने दोपहर को लिया है, तो अगले दिन आया है, 11-12 बजे तक आया है। तो जब तक किसान की फसल मंडी में ऐसी रहेगी? हाँ जी, जब तक तो किसान की फसल ऐसे ही रहती है। तो किसानों के लिए कितना सही है ये? देखिए, इसके लिए तो मैं हैफेड वालों को कहूँगा कि वो अपनी एक मशीन अपने यहीं पे, उनका ऑफिस भी है, अपने साथ मंडी में रखे, जिससे कि किसानों को इतना देर तक मंडी में बैठना ना पड़े और अपनी फसल को बेचकर वो सही समय पे अपने घर जा सके। तो पलवल मार्च में मौसम ने मचाई तबाही, पंजाब में 5 डिग्री पारा गिरा, ओलों से फिर बिछी फसलें। आपको बता दें कि जाते जाते मार्च में एक बार फिर से मौसम तबाही मचा गया। दरअसल बीते शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा समेत कई जगह बारिश और ओले गिरे। वहीं पंजाब के लगभग 22 जिलों में सुबह से शाम तक बारिश के साथ तेज हवा और कई जगह ओले गिरने से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे गेहूं व सरसों की बालियां टूट गई हैं। बता दें कि बारिश से हुए नुकसान के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। बेलगाम ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को रौंदकर उतारा मौत के घाट। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। खबर फरीदाबाद की है, जहां पनहेड़ा खुर्द इलाके में बेलगाम ट्रैक्टरों का आतंक लगातार जारी है। बता दें कि बीते शुक्रवार की देर शाम को पनहेड़ा खुर्द इलाके में बाइक से गुजर रहे बाइक चालक को एक बेलगाम ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर उसे रौंद दी, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस को सूचना देने के बावजूद घंटों देरी से पहुंचने पर लोगों का गुस्सा पुलिस पर ही फूटा और लोगों ने थाना प्रभारी की गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके चलते न केवल गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, बल्कि चालक पुलिसकर्मी को भी चोट आई। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले भी बेलगाम ट्रैक्टर ने 6 साल की बच्ची को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। तो आप गाड़ी में बैठे थे उस समय? ड्राइवर था एसएचओ साहब की। क्या हुआ था गाड़ी में? वो तो एक्सीडेंट पहले हुआ पड़ा था, ये आए थे मौके पे। हुआ क्या था? गाड़ी कैसे चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी? चोट गाड़ी को मारा था मैं, वो आके पब्लिक वाले मारने लगे। गाड़ी में नुकसान हुआ है? हाँ, गाड़ी के सारे शीशे फूट गए। आपको भी कई चोट आई है? हाँ, शीशे लगे। शीशे लगे। क्या मारा था गाड़ी में? लठ मारे थे। ठीक है। अतिरिक्त उपायुक्त रेणु सोगन द्वारा बीते दिन मोटे अनाज के प्रचार व प्रसार हेतु जिला में एक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि इसका मकसद ये है कि वैन पर पूरे जिलों में मोटे अनाज के बारे में जागरूक करेगी, ताकि जनता को भी इसके गुणों की महत्ता के बारे में पता चल सके और कम से कम एक समय में थाली में मोटे अनाज का सेवन किया जाए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार द्वारा इस मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया है, क्योंकि इस अनाज के कारण पर्यावरण शुद्ध रहता है और इसके सेवन से शरीर में भी विभिन्न प्रकार के विकारों की दुरुस्त करता है। चलिए देखते हैं नुहू मेवात से संवाददाता सोनू वर्मा की एक खास रिपोर्ट। ये हमने जो है मोटे अनाजों के प्रचार के लिए करी है, जिससे कि किसान के साथ साथ जो इनका सेवन करने वाले हैं वो भी इसका जाने, इनकी वैल्यू, इनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की भाई कितने ये हमारे लिए लाभदायक है, कैसे हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे मधुमेह बीमारी, जैसे कैंसर जैसे बीमारी, इवन पेट की बीमारियां, सभी बीमारियों के लिए ही जो है एक ही बढ़िया है कि भाई हम लोग मोटे अनाजों का सेवन करना शुरू करें। और किसान इसे हमारे यहाँ उगाते ही हैं, बाजरा जैसा है, लेकिन बाजरे का सेवन उतना नहीं होता, या होता है तो सर्दियों में ही होता है। तो हमारा ये है कि अपनी कम से कम वो थाली में एक टाइम मोटे अनाज का सेवन करना शुरू करें, ताकि उनकी सेहत बनी रहे और अच्छी लंबी आयु और अच्छी सेहत के साथ जीवन व्यतीत करें। ये वैन हमारे 5 ब्लॉक में जाएगी, पुराना, पिनगवा, तावड़ू, नू, सभी ब्लॉक्स में ये इसको घुमाएंगे।
तो ये थी देश दुनिया और हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।